हेलो चाओ, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि अभी आपका अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो कहाँ नंबर था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई रहित है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अंश। सीधा हम आंसर पर चलेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। खा नंबर था, द्वितीय आवर्त में अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर बी नंबर 8। नेक्स्ट आपका निरूपक तत्व कहलाते हैं किसको निरूपक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में जो था मिस प्रिंट था थोड़ा सा, तो आई होप कि इसको आपने सही किया होगा। थर्ड नंबर आ जाएगा इसका एस एंड पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर घ, समस्थानिक होते हैं। घ नंबर आपसे पूछा है समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समस्थानों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है भिन्न भिन्न होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कौन से ऑप्शन पर जाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अगला नंबर, मानक अवस्था की स्थितियां हैं। कब आप बोलेंगे मानक स्थितियां, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका मानक अवस्था की स्थितियां हैं 0 डिग्री से 1 एटीएम था, और फिर उसके बाद था ऑप्शन 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस व 1 एटीएम, 25 डिग्री सेल्सियस व 1 एटीएम। तो बात करें इसमें, देखो जो सही आंसर है वो है जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होना चाहिए, और दाब 1 वायुमंडलीय या 1 एटीएम या 1 बार होना चाहिए, यानी 25 डिग्री और 1 बार, ठीक है, या फिर 1 एटीएम, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे। आपको ये बताना था कौन से जो कक्षक है वो सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे। तो 2py और 2py कक्षा सिग्मक जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बंध नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल वाई अक्ष के अनुतटीय होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर इसी का 6 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में, अब यहाँ पे देखो सारणी को लिखा है सारगी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तन निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मुख्य क्वांटम संख्या या फिर द्विगांशीय क्वांटम संख्या। तो 6 नंबर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त मुख्य क्वांटम संख्या के मान को दर्शाता है, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद 6 के बाद 4 नंबर, निम्न में से उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय किरणें कौन सी है। तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका रेडियो तरंगे। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका अभिकथन और कारण, ठीक है। तो अभिकथन जो आपको दे रखा था कि एथीन का मूल अनुपातिक द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान का आधा होता है, यह कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। और इसी में आपको दूसरा रीजन दे रखा था कि मूलानुपातिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, यह कारण भी सही है। यानी आपका जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा एमसीक्यू था कि इसमें आपको दे रखा था कि 32 ग्राम SO2 तथा 8 ग्राम CH4 दोनों में समान अणुओं की संख्या है। दो यौगिकों के समान मूलों की संख्या में समान अणुओं की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए तथा आर, यानी यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा का नंबर हो जाएगा ए तथा आर दोनों से, ए तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड था इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखिए। तो आपका हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क प्रकार का निकाय है, किस प्रकार का निकाय है। तो बंद प्रणाली का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 था डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो जो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा n-1 d⁻1 - 10, यानी 1 से लेकर के 10 तक ns और पावर में 1 से 1 to 2, ठीक है, जहां n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ग के तत्वों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि किस तत्व की होती है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन भी जो है मिस प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर आना था आपका 17वें वर्ग, ठीक है। ये 17 वर्ग के तत्वों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि किस तत्व की होती है, हिंदी में मिस प्रिंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल आपने लिखना था क्लोरीन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर, जो कि अब आपके 2-2 नंबर के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात किया जाए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन तथा 30.1% ऑक्सीजन है।
तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, Fe2O3 बनेगा, ठीक है। और कैसे वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, परसेंटेज, फिर परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक संख्या, सरल अनुपात और पूर्णांक अनुपात। तो Fe2O3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, O2- और Na+। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। और उसका नेक्स्ट है आपका दूसरा वाला Na+ का, तो 1s2 2s2 2p6, इतना आपको करके आना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, Na2CO3 C6H12O6। तो आणविक द्रव्यमान इसका आप बच्चों यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप देख पा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। लास्ट है 180 180 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हुंड का बहुलकता का नियम समझाइए। तो हुंड का जो नियम है, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पूरित हो जाए। एकल पूरित कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान होता है। तो यहाँ पर विथ डायग्राम आप देख पाएंगे, जो कि इनमें युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न अणुओं में सिग्मा व पाई आबंध की संख्या बताइए। तो आपको C2H2 में बताना था सिग्मा और पाई आबंध, और बात कर लेते पहले हम C2H2 की। तो इसमें 3 सिग्मा और 2 पाई बंध है। दूसरा था हमारा C2H4, तो इसमें 1 पाई बंध और 5 सिग्मा बंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंट्रोपी को परिभाषित करो कीजिए व इसका मात्रक बताइए कि एंट्रोपी क्या होती है। तो एंट्रोपी किसी सिस्टम की अव्यवस्था का माप होती है। इसका मात्रक जूल प्रति केल्विन या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स पावर 2 के इनवर्स होता है। एंट्रोपी को समीकरणों में आमतौर पर एस अक्षर से दर्शाया जाता है, बाकी आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, समझाइए। तो इसका रीजन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो H2 है जल एक तरल है जबकि H2S एक गैस है। ऐसा इसलिए क्योंकि H2O में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन बंद होता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, या फिर इसी के अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ था, अमोनिया के संकरण को समझाइए। तो अमोनिया का संकरण बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पूरा सॉल्यूशन आपको कंप्लीट PDF क्वेश्चन पेपर साथ में आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट kambojsir.com पर। वहां पर जाकर के आप इन दोनों को डाउनलोड कर पाएंगे और आराम से इसको पूरे को अच्छे से प्रिपेयर भी आप कर पाएंगे, ताकि इनमें से ईयरली में जो क्वेश्चन आए वो आप इजिली कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बताइए। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि किसी अति सूक्ष्म आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति और गति को एक साथ सटीकता से मापना संभव नहीं है। सिद्धांत के अनुसार स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल पी का गुणनफल h/4 पाई के बराबर या उससे अधिक होता है। इसी के नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन था, समस्थानिक व समभारिक को उदाहरण सहित समझाइए। समस्थानिक क्या है? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो यहाँ पे आप वीडियो रोक करके डिटेल में पढ़ लेंगे समस्थानिक और समभारिक को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 था, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पे बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऊर्जा का निर्माण या ऊर्जा का नष्ट, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, किया जा सकता है। इस नियम को ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 जो कि आपका 4 नंबर के 3 नंबर के यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न है, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या फिर वेस्पर्स थ्योरी के आधार पर निम्न युग्मकों की ज्यामिति बताइए, BeCl2 और FS6। ठीक है, तो इनकी ज्यामिति आप देख पाएंगे यहाँ पे आराम से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो भी रोक करके इनको आप देख लेंगे। ठीक है, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बार फटाफट मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है और धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो इसको आपने पढ़ लेना है। इसी में साथ में आपको न्यूमेरिकल दिया था
कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपको गणना करनी थी, तो टोटल आ जाएगा आपका 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg किलोग्राम है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3 × 10⁻25 1.0 है, इसको आप 10 कर लेंगे, 10⁻25 जूल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तरंग दैर्घ्य आपको बतानी थी, तो ये हो जाएगा 8967 एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, के ई इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया आपने, और उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने। जब पहले आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ पर v की वैल्यू आपने फाइंड करने के बाद नेक्स्ट आपने लैम्डा या फिर तरंग दैर्घ्य आप बोल सकते हो उसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 19 आपका, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको अलग से शॉर्ट वीडियो में दे देंगे। क्वेश्चन है आपका 20, बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी एंट्रोपी बढ़ती है या फिर घटती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक द्रव का कहाँ नंबर है, एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो जब ठोस द्रव में बदलता है तो एंट्रोपी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ एक नियमितता, संकुलन या स्थायी भौतिक अवस्था तक पहुंच जाता है, चूंकि एंट्रोपी अवस्था का ही एक माप होती है। हाँ नंबर है, एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन तक बढ़ाया जाता है। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। गा नंबर है 2NaHCO3 चेंज हो रहा है किसमें, Na2CO3 में प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे आपको बताना है एंट्रोपी किसकी बढ़ रही किसकी घटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जब ये रिएक्शन हो रही है इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रही है, एंट्रोपी वृद्धि हो रही है, अर्थात अव्यवस्था बढ़ जाती है। जब किसी प्रक्रिया में अणु विभाजित होता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि ऊर्जा विभाजन के लिए उपलब्ध अवस्थाओं की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, उसका आवर्त सारणी में स्थान, वर्ग, आवर्त एवं ब्लॉक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक आपको पता चल गया 20, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपने निकाल लेना है। फिर परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व आवर्त सारणी के चौथे आवर्त और समूह सेकंड ए में स्थित है। इस तत्व का नाम आपका कैल्शियम हो जाएगा। इसमें मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल कोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी आप यहां से देख लेंगे। इसी के अथवा मैं आपको प्रश्न दिया था, किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। तो इसको आपने यहां से पढ़ लेना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है हेल्स का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो हेल्स का नियम आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ से आपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। चलते हैं इसी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में दे रखा है समदाबी सम आयतनिक व रुद्धोष्म प्रक्रम को समझाइए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आप देख पा रहे हैं समदाबी क्या होता है, तो इसके बाद सम आयतनिक सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर आप रुद्धोष्म प्रक्रम को देख पा रहे होंगे, उसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मीथेन की ज्यामिति तथा संकरण को समझाइए। संकरण आप पहले यहाँ पे पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में, और फिर CH2 मीथेन की आपको बतानी थी, तो संकरण में आप यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी जो इसकी है मीथेन की जो ज्यामिति है, ठीक है, वो आप इसमें देख पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले नंबर, जो कि आपका सेक्शन अब यहाँ से स्टार्ट होता है ई, और 4 नंबर के प्रश्न है तत्वों के निम्न युग्म के संयोजन से बने स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्रों की प्रयुक्ति कीजिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है लिथियम। लिथियम लिखा है यहाँ पे, लिथियम का लेना आप लोग, लिथियम एवं ऑक्सीजन। तो लिथियम और ऑक्सीजन का यौगिक लिथियम ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है Li2O है। दूसरा है मैग्नीशियम एवं नाइट्रोजन, तो इसका हो जाएगा Mg3N2। एल्यूमिनियम एवं आयोडीन का, इसका हो जाएगा Al(I3). ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, ये हो जाएगा SiO2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे कहा है निम्नलिखित स्पीसीज के अपेक्षित स्थायित्व की तुलना कीजिए तथा उनके चुंबकीय गुण इंगित कीजिए। O2, O2+, O2-, O2, 2-।
तो इसको बच्चों आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पर डिटेल में पढ़ लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको केस स्टडी दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था n बराबर 2 और उसके बाद है आपका 1 बराबर 0। ठीक है, कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी थी। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2 ब्रैकेट में 12+1 हो सकती है। यहाँ पे जो L आप देख रहे हैं 0। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 2। नेक्स्ट है आपका किस कक्षा के लिए द्विगांशीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। तो हो जाएगा इसका द्विगांशीय क्वांटम संख्या S उपकोष के कक्षक से है। ठीक है, गा नंबर है किसी परमाणु की तीसरी कक्षा n बराबर 3 के लिए उपकोषों की संख्या बताइए। तो 3s 3p और 3d। लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या के लिए संभावित मान लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या संभावित मान +1/2 और -1/2 होता है। तो ये आपने देख लिया पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है आपको मिलेंगे कहाँ पर। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए प्लस क्वेश्चन पेपर चाहिए, सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है आपने कंबोज सर। थोड़ा सा नीचे आना है, आपको हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। सिंपली अपने होम पर क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन मिलेगा आपको हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास 11 सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के सामने यहाँ पर आपको 2024 का पेपर प्लस सॉल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप बच्चों की ये पूरा पेपर आपने अच्छे से किया होगा। और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।